मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। सिरमौर जिला में 30 नवंबर से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के ददाहू पहुंची। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार के कुशल कार्यक्रमों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और देश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में करीब 3 करोड़ नए घरों का निर्माण किया गया है। साथ ही 20 लाख से अधिक पेयजल कनेक्शन केंद्र सरकार की सहायता से लगे हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार की जनधन योजना के तहत 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए। साथ ही करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार की सालाना राशि भी डाली गई। संकल्प यात्रा पूरे देश भर में अपनी एक अलग अंदाज से चली है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उस दिशा में गरीब कल्याण की योजनाएं वो बहुत कारगर सिद्ध हुई हैं। 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो राशन हर महीने निःशुल्क मिल रहा है। 3.5 करोड़ पक्के घर बना करके एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर स्वच्छ भारत अभियान आगे बढ़ा है। 20 लाख घरों में पीने के पानी के नलके लगाना अपने आप में एक कीर्तिमान है और 48 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खुलवाए गए हैं। 9 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपया साल डाल करके किसान को मजबूत करने का काम हुआ है। 235 करोड़ और कोविड की वैक्सीन लगाकर देशवासियों की रक्षा की है और भारत को विकसित बनाने की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्रांति आई है। हाईवेज बनाना, 4 लेन हाईवेज बनाना, इस प्रकार भारत तेज गति से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी मोदी जी ने जो कुछ दिया वो अभूतपूर्व है। जहां हिमाचल प्रदेश को बड़ी बड़ी टनल्स दी हैं, अटल टनल रोहतांग दी है, वहीं 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश को दिए। ये जो आपदा हमारे हिमाचल में आई, उस आपदा में जहां 1,000 करोड़ रुपए से अधिक आपदा आने के 3 महीने के अंदर दिया, वहीं पिछले कल
633 करोड़ रुपया आपदा राहत का और देकर के हिमाचल के जनमानस के कल्याण की एक नई भूमिका मिसाल खड़ी की है। 9,500 मकान गरीबों को इस आपदा में विशेष रूप से दिए। 4 लेन नेशनल हाईवेज का जितना नुकसान हुआ 1,000 करोड़ रुपए के लगभग, उसकी पूरी भरपाई केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़ा करना, 3 मेडिकल कॉलेजेस बनाना एम और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाना, 3 बड़े नर्सिंग कॉलेजेस बनाना। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।